जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग जो है किस प्रकार से पहली बार में झारखंड पुलिस को पास कर सकते हैं। दोस्तों झारखंड पुलिस में पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए झारखंड पुलिस को आप लोग आराम से पास कर सकते हैं, बस आपको जो कुछ स्टेप को जो है वो लगातार और कंटिन्यू फॉलो करते रहना है, ठीक है। और ये जो जितने भी स्टेप हैं मैं अभी आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। तो आप लोग को क्या करना है कि ये जितने भी स्टेप मैं बताऊँगा आपको उन स्टेप को फॉलो करते हुए और सही लगन और मेहनत के साथ और एक रणनीति बना के जो है पढ़ाई को करना है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए आज का जो ये वीडियो है वो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं डेविड एंड यू वाचिंग स्टडी ट्रिक पॉइंट। दोस्तों सबसे पहले जो होता है झारखंड पुलिस को अगर आप लोग को पहली बार में अटेम्प्ट करना है तो आपको जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम जो है वो आपका 3 पेपर का होता है और इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम को हल्के में ले लेते हैं। तो उसे एग्ज़ाम को कभी हल्के में मत लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको फोकस करना है तो झारखंड जीके पे करना है। उसके बाद जो है आपको साइंस पे, क्योंकि झारखंड जीके से 50 प्रश्न आते हैं और उसके बाद साइंस से 20 प्रश्न आते हैं। तो ये जो 2 टॉपिक है इसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों सामान्य ज्ञान का पेपर आता है जिसमें आपको 40 प्रश्न दोस्तों देखने मिलता है। और मैथ में दोस्तों आपको मात्र 10 प्रश्न है, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये जो पेपर है ये आपको पहला पेपर रहेगा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश का। तो हिंदी और इंग्लिश में आप लोग को क्या करना है कि मात्र 30% अंक पास करने, ठीक है। वहाँ पर आपको पहले तो होता था कि 60 और 40 का प्रश्न होता था, लेकिन अभी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि दोनों में दोस्तों 120 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 60-60 का, ठीक है। लैंग्वेज पेपर जिसमें आपको मात्र दोस्तों 30% मार्क चाहिए, ठीक है, जो पहला पेपर रहेगा। दूसरे में दोस्तों क्या है कि जो आपको बता दूं कि एक लैंग्वेज पेपर है। जैसे कि इस बार क्या किया गया कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी को हटा दिया गया है। बाकी जितने भी जो झारखंड में लैंग्वेज बोली जाते हैं जैसे कि हो, खड़िया, आपका नागपुरी या फिर अगर बात करूँ बंगला, तो ये सब लैंग्वेज पेपर को इस बार शामिल किया गया। तो ये जितने भी जो पेपर है इसमें आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है। जो दूसरा पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा पेपर में दोस्तों बेनिफिट ये है कि आपको ये जो पेपर है इसमें जितना अधिक मार्क्स आप लोग ला सकते हैं वो मेरिट में आपका काम आएगा, मेरिट इससे बनेगा, ठीक है। और तीसरा जो पेपर रहेगा जिसमें आपको सामान्य ज्ञान रहने वाला है, ठीक है, जिसमें झारखंड जीके रहने वाला है और मैथ के कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये जो रहने वाला है एग्ज़ाम, इसमें आपको जितने हाई स्कोर आप लोग कर सकते हैं उतना हाई स्कोर करिए। क्योंकि ये जो पेपर है दूसरा और तीसरा पेपर, ये दोनों पेपर मिला के आपका मेरिट बनेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है झारखंड जीके, फिर आपको साइंस में और उसके बाद जो अदर जीके, क्योंकि अदर जीके का जो लेवल है, क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसमें उतना क्षेत्र को कवर करने से अच्छा है कि झारखंड जीके एक शॉर्ट दोस्तों आपका सिलेबस है, उसको जितना हो सकता है उसको कवर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों एग्ज़ाम की बात। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है आपका फिजिकल के लिए दोस्तों आप लोग तैयारी बहुत 3 महीने पहले आपको दोस्तों फिजिकल की तैयारी करनी जरूरी है। क्योंकि इसमें दोस्तों 10 किलोमीटर लड़कों के लिए रनिंग होती है और लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। तो ये दोस्तों कोई छोटा रनिंग तो है नहीं, आपको स्टेमिना पहले से बना के रखना पड़ेगा। लगभग आप जब भी आपका फिजिकल हो उसका लगभग 3 महीने पहले से आपको इस चीज़ का तैयारी करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम तो दे के आते हैं, इसके बाद दोस्तों वो क्या करते हैं फिजिकल की तैयारी नहीं करते। दोस्तों झारखंड पुलिस में कट ऑफ पहला ज़्यादा नहीं जाता है। अगर आपका जो नंबर है वो 50 और 60 के बीच में आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आप पास हो सकते हैं उसमें। इसमें कट ऑफ कहीं ज़्यादा नहीं जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं और जब फिजिकल होता है तो 10 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पाते हैं। और जो लड़कियां हैं उनकी सीट तो कभी कभी खाली भी रह जाती है। तो ऐसे में क्या करना है कि आप जैसे एग्ज़ाम देके आइएगा, आपको देखना है कि अगर आपके जो मार्क्स है वो आपका मान के चलिए, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि 45 से लेकर दोस्तों अगर 60 के बीच आपको कहीं भी मार्क्स आ रहा तो आपको अपनी रनिंग की तैयारी कर देनी है। और ऐसे में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो मान के चलिए अगर कोई शराब भी पीते हैं या फिर गुटखा खाने कुछ भी खाते हैं तो आप रनिंग के 3 महीने पहले ये सब सारी चीज़ें छोड़ दें। क्योंकि ये सारी चीज़ें जितने भी देखे गए हैं कि जब रनिंग होती है तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती है आपके शरीर के लिए। कई सारे लड़के जब रनिंग हो रही थी हम लोगों की उस वक्त बेहोश होकर भी गिर गए थे। तो ऐसे में दोस्तों ये चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आप लोग खाते पीते भी हैं तो आप लोग को ये सब चीज़ थोड़ी छोड़ देनी है, ठीक है।
और चलिए इसके बाद जो हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं। देखिए पहला स्टेप था हमारा एग्ज़ाम का, जिसको मैंने आपको बारीकी से बताया। इसके बाद फिजिकल में आपको क्या करना है उस चीज़ को मैंने आपको बताया, ठीक है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, उस चीज़ पे आते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग जैसे ही एग्ज़ाम और फिजिकल को पास करिएगा, आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए आप लोग को नोटिस दे दिया जाएगा। तो उसमें दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स जब भी वेरीफाई, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के रखते हैं। तो ऐसे में उनका एग्ज़ाम पास करना और फिजिकल पास करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्जी बना हुआ रहता है। तो ऐसे में अगर आप लोग का फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना हुआ रहेगा तो आपको एक तो वहाँ से पकड़ के फिर जेल भेज दिया जाएगा अगर आप लोग पकड़े जाते हैं। तो ऐसे में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से बने हुए हों। एक्चुअली दोस्तों जो झारखंड पुलिस के लिए लगता है तो वो SDO से बना हुआ डॉक्यूमेंट जरूरी होता है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग अपना जितने मैट्रिक का जितने भी है, जैसे कि आपको मैं बता दूं तो एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल, ये सारी जितने भी चीज़ें हैं, उसके बाद जातीय आवासीय, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। तो आप लोग को वहाँ पे ध्यान रखना। और डॉक्यूमेंट्स के लिए दोस्तों एक अलग से वीडियो मैं आपको बना दूंगा, तो आप लोग देखिएगा, आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपका जो अंतिम स्टेप होगा वो होगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में दोस्तों आपकी कोई भूमिका वहाँ पे नहीं रहती। ये मेरिट लिस्ट दोस्तों विशेष करके डिपेंड करता है कि जो बोर्ड आपका एग्ज़ाम लेता है, कि जो झारखंड में है JSSC, झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम लेती है, तो JSSC जो है ये मेरिट लिस्ट बना के भेजती है। लेकिन दोस्तों गड़बड़ कहाँ पे होता है ये मेरिट लिस्ट में? मेरिट लिस्ट में दोस्तों गड़बड़ वहाँ पे होता है, जैसे कि बहुत सारे बार ये देखा गया बहुत बार कि जैसे ही मेरिट लिस्ट बनती है तो बहुत सारे बच्चों का जो नंबर है वो कम रहता है और बहुत सारे बच्चों का हाई। तो ऐसे में कम का तो हो जाता है और हाई जिसका नंबर रहता है उसका नहीं हो पाता है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका ये कारण है दोस्तों कि देखिए कैटेगरी वाइज, जैसे कि जनरल का दोस्तों जितने भी है वो जनरल में दोस्तों वहाँ पे उनका मेरिट बनता है, और जो SC ST है, OBC है, उनका उस हिसाब से बनता है। जैसे कि मान के चलिए कि किसी अगर मैं बात करूँ SC ST OBC की बात करते हैं, चलिए तो OBC का मान के चलिए किसी का 75 नंबर है, ठीक है। और अगर मैं मान करूँ किसी का जनरल में 80 नंबर है, तो जनरल वाला अगर 80 वाला का नहीं हो पाता, क्योंकि उसका अपना कैटेगरी में उसका नहीं हो पाता है। लेकिन अगर OBC का बात करूँ 75 नंबर वाला का हो जाता है, क्योंकि उसके जो OBC है वहाँ पे 75 नंबर किसी ने लाया नहीं था। जितने भी 75 नंबर लाए थे उनका सबका हो गया था। तो ऐसे में 75 नंबर वाले का उसका अपना कैटेगरी में रिजल्ट बन सकता है। लेकिन जनरल वाला अगर 80 नंबर भी लाया तो उसका हो सकता है कि अपना कैटेगरी में बहुत सारे बच्चों ने 80 नंबर लाया हो, तो ऐसे में उसका वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो इस ऐसे भी होता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट में एक फॉल्ट देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चों का घूस लेके भी जो है ज्वाइनिंग कराया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। अगर ऐसी बातें चल रही है तो आप लोग को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरी है, और सुनते रहना है कि कहीं पे अगर ऐसा तो नहीं कि मेरिट आपका होने वाला हो और ऐसे में पैसे की बात कहीं से चलती हो और पैसा लेके घुसा दे रहा हो, ऐसा भी होता है दोस्तों। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि 2015 में जब हम लोग आए थे तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों को घूस लेके भी वहाँ पे एंट्री कर दिया गया था, ठीक है। उनका मेरिट लिस्ट दे दिया गया। तो ऐसे में हम लोग को गलत तरीके से वहाँ पे छांटा गया था। तो ऐसे में आप लोग को अगर गलत तरीके से छांट दिया जाता है तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को JSSC के ऊपर केस भी कर सकते हैं। बस शर्त यही रहना चाहिए कि आप लोग का जो कट ऑफ है वो अपना कैटेगरी से हाई होना चाहिए, ठीक है। जितना कटअप जाता है उससे हाई होना चाहिए। बाकी अगर और भी जैसे कि बहुत सारे बच्चों को मेरिट में जाके मेडिकल में बाहर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना। आपको अगर गलत तरीके से छाट दिया जाता है, वहाँ पे मेरिट लिस्ट में नहीं नाम दिया जाता है, तो आप लोग को क्या करना है कि आप JSSC के ऊपर केस भी कर सकते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है। और जब हमारे टाइम में जब ऐसे JSSC के ऊपर केस हुआ था तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का जो है केस करने के बाद वहाँ पर मेरिट में नाम भी दिया गया था और वो आज नौकरी में हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आप लोग के साथ घटती है तो आप लोग यहाँ पे केस भी कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट दोस्तों आने के बाद आप लोग के पास एक ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा, जिसमें दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर में आप लोग को क्या करना है कि जो डेट दिया जाएगा उसी डेट में जाके ज्वाइनिंग कर लेना है। बहुत सारे एक डेट दिया हुआ रहता है, जैसे कि 25 से 30 तारीख के बीच। तो आपको अंतिम में जाके 27-28 तारीख को ज्वाइनिंग नहीं करना है। ऐसे में आप जो है अपना ही जो बटालियन बनेगा वहाँ पे आप पीछे हो जाइएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको जो डेट दिया रहेगा, मान लीजिए 25 से 30 के बीच दिया, तो आपको 25 में ही जाके ज्वाइनिंग कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आप लोग की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें दोस्तों ट्रेनिंग में क्या होता है कि 1 से जो 2 महीना शुरू का रहता है उसमें आपको फटिग कराया जाता है। फटिग मतलब दोस्तों जो जितने भी एरिया पे ट्रेनिंग कराया जाता है उस एरिया को पूरी तरीके से साफ किया जाता है। वो
वहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं करते। आप लोग जब ट्रेनिंग में जाइएगा तो आप लोग से ही साफ़ सफाई कराया जाएगा और इसके बाद दोस्तों आप लोगों की 9 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो झारखंड पुलिस का जितने भी स्टेप मैंने आपको बताया, पहला स्टेप बताया मैंने दोस्तों, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसके बाद 3 महीने पहले आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देना है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स किसी ने तो आपका नहीं बना के रख दिया है, तो डॉक्यूमेंट्स पे उसके बाद ध्यान देना है। और उसके बाद दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट में भी आपको ध्यान देना है कि कहीं से पैसा वैसा घूस की बात तो नहीं चल रही है। और जैसे दोस्तों आपका अगर मेरिट में नाम आ जाता है और गलत तरीके से अगर छाट भी देता है आपको, तो आप लोग केस कर सकते हैं, ठीक है। और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा और ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग। तो ये पूरी प्रोसेस दोस्तों आती है झारखंड पुलिस में। तो आप लोग इन स्टेप को दोस्तों बारीकी से फॉलो करिएगा। डेफिनेटली आपका पहली बार में जैसा मेरा हुआ था आपका भी झारखंड पुलिस में हो सकता है, ठीक है। दोस्तों आज की ये वीडियो है वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके साथियों को भी इस वीडियो की ज़रूरत है तो उन्हें शेयर ज़रूर करें और हमारे प्रोत्साहन के लिए एक लाइक ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।